सर्वेभ्यो नमो नमः। गीता हर घर चैनल से एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने, आपका बंधु दोस्त सखा मित्र भाई संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और गीता हर घर चैनल का उद्देश्य मात्र एक वही उद्देश्य, लगातार हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूं कि गीता को हर घर में पहुंचाना है। भारत के प्रत्येक घर में गीता का ज्ञान होना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए। और वो कैसे संभव है? जब आप इसे निरंतर शेयर करेंगे, जब आप इसे लोगों तक भेजेंगे। तो मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि आप जिस किसी के भी पास ये वीडियो पहुंचे उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ताकि हमारा ये उद्देश्य जो है वो सफल हो सके। आइए, पिछले वीडियो में हमने देखा था श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 17वें, 18वें, 19वें श्लोक को हमने पढ़ा था और उसमें हमने जाना था कि किस तरह से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों और पांडवों की तरफ से शंखा ध्वनि की गई थी। और पांडवों की जो शंख ध्वनि थी, जो बड़े बड़े योद्धा थे पांडवों की तरफ से, राजा विराट थे, अभिमन्यु थे, काशीराज थे, कुंती भोज थे, बड़े बड़े राजा वहां पर एक तरह से शत्रु ही कहेंगे। दोनों शत्रु सेनाएं आपस में आमने सामने हैं और पांडवों की तरफ से शंख ध्वनि की गई थी और उस शंख ध्वनि से आसमान जो है कोलाहलपूर्ण हो गया था, एक शोर वहां पर आया था। उस शोर से कौरवों के हृदय जो है थोड़ा सा विचलित हो गए थे। तो आज की वीडियो में उसके आगे चलेंगे। आज की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अर्जुन ने अंततः हथियार उठा लिए हैं। तो आइए चलते हैं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चलते हैं इस श्लोक के साथ। क्या लिखा? अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। क्या कहा सुनिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो बीच में मैं विराम लेता हूं वो आप लोगों के उच्चारण के लिए होता है कि ताकि आप भी श्लोक का उच्चारण करें, उसका वाचन करें, उसको बोलना सीखें। तो आइए इसका अर्थ लिखते हैं। क्या कहा? अतः उसके बाद किसके बाद? जब चारों ओर से शंख ध्वनि हो चुकी थी, कौरवों और पांडवों की तरफ से एक तरह शंख ध्वनि से युद्ध की घोषणा कर दी गई थी, उसके बाद व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, व्यवस्थित देखकर, धार्तराष्ट्रान्, धृतराष्ट्र पुत्रों को, धृतराष्ट्र पुत्रों को व्यवस्थित देखकर, अर्थात कौरवों की सेना को व्यवस्थित देख करके, कपिध्वज, कपि है ध्वजा पर जिसके, कौन है भाई? कपिध्वज। ध्वजा मतलब ध्वजा, पताका, कपि मतलब वानर, बंदर, अर्थात जिसकी ध्वजा पर पताका, जिसकी पताका पर वानर है, कौन है? किसके रथ की बात हो रही है? कृष्ण, जिस रथ के सारथी हैं अर्जुन के रथ की बात हो रही है। आपको याद होगा महाभारत का वो प्रसंग जिसमें भीम को जो है हनुमान जी वरदान देते हैं कि तुम चिंता मत करो, जिसकी तुम चिंता कर रहे हो उसकी सुरक्षा के लिए मैं उसके रथ पर हमेशा उपस्थित रहूंगा। तो हनुमान जी जो है भगवान कृष्ण जिसके सारथी अर्थात अर्जुन के रथ पर विद्यमान है, विराजमान है। तो लिखा कपिध्वज, जिसकी ध्वजा पर कपि है अर्थात जिसकी चोटी पर, जिसके शिखर पर कौन बैठे हैं? हनुमान जी बैठे हैं। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, प्रवृत्त मतलब लग गया, शस्त्र संपाते शस्त्र को उठाने में, शस्त्रों को लेकर के तैयार हो गया। धनुर उद्यम्य, धनु मतलब धनुष को, उद्यम्य मतलब लेकर के, धनुष को हाथ में लेकर के शस्त्र चलाने के लिए तैयार हो गए। कौन? पांडव, पांडु पुत्र अर्जुन। अर्जुन की बात हुई कि उसके बाद कौरवों की सेना को व्यवस्थित देख करके, धनुष बाण को हाथ में उठा करके पांडुपुत्र अर्जुन शस्त्र चलाने के लिए तैयार हुए, शस्त्र को लेकर के उद्यत हुए। तभी क्या हुआ? ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदं माह महीपते सेनयोः उभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। देखिए क्या कहा, जैसे ही पांडव पुत्र अर्जुन
युद्ध के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं, धनुष बाण को हाथ में उठा लेते हैं, इतनी देर में क्या होता है, ऋषिकेशम, ऋषिकेश कौन है भाई, भगवान कृष्ण के लिए आया है, अर्थात जिसने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, इंद्रियों के स्वामी अर्थात जितेंद्र जिसे कहा जाता है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे ही ऋषिकेश को तदा तब वाक्य मतलब वाक्य इदम यह आह मतलब बोले महीपते हे राजन। यहाँ कौन बोल रहा है भाई, संजय इस बात को बोल रहे हैं। महीपति जो बात है वो किसके लिए आई है, महीपते, मही मतलब धरा के पते मतलब स्वामी, अर्थात उस समय जो राजा है कौन है, धृतराष्ट्र है भाई, दुर्योधन तो युवराज है ना, धृतराष्ट्र राजा है, तो महीपते संजय बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि भैया पूरी गीता जो है किसने, संजय ने सुनाई है, किसको, धृतराष्ट्र को सुनाई है। तो यहाँ पर बोला हे महीपते, हे धरा के स्वामी, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह, तदा तब वाक्य मतलब वाक्य, इदम मतलब यह, आह मतलब बोले, ऋषिकेशम भगवान कृष्ण को, तब भगवान कृष्ण को ये वाक्य बोले, मतलब धनुष बाण हाथ में उठा करके भगवान कृष्ण को ये वाक्य बोला, कौन, अर्जुन बोला, लिखा ना अर्जुनो वाच, इसके बाद अर्जुन कह रहे हैं, क्या बोले अर्जुन, सेनयोः उभयोर मध्ये, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः मतलब दोनों, मध्य मतलब बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, रथम रथ को स्थापय स्थापित कर दीजिए, मैं मतलब मेरे, अच्युत कभी विचलित न होने वाले, कौन, अच्युत किसके लिए आए, विशेषण किसका है, भगवान कृष्ण की विशेषता हो रही है, अच्युत जो कभी विचलित नहीं होते, जो कभी पथ भ्रष्ट नहीं होते हैं, उनके लिए कहा कि हे निरंतर अपने पथ पर अग्रसर रहने वाले, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कर दीजिए, अर्थात हे प्रभु आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। देखिए भाई भगवान की कृपा देखिए ना, महिमा देखिए ना, ईश्वर हैं, प्रभु हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने भक्त के सारथी बनकर चल रहे हैं, भक्त आज्ञा दे रहे हैं और ईश्वर उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो यही होता है दोस्तों, अगर आपकी भक्ति में सच्चाई है, अगर आप सच्चे भक्त हैं, अगर आप सच्ची प्रार्थना ईश्वर की करते हैं, अगर आप ईश्वर का सुमिरन सच्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपना काम छोड़ करके आपके काम में लग जाते हैं। देखिए कितना बड़ा उदाहरण है, सारथी बनकर के किस तरह से अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जैसे अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलिए, क्या कहा, यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैहि मया सह योद्धव्यम, कैहि मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, अस्मिन् रण समुद्यमे। आइए क्या कहा सुनिए, यावद एतान निरीक्षे हम, अर्जुन कह रहा है, लिखा ना अर्जुन उवाच, इसके आगे की जो पंक्तियां अर्जुन ही कह रहे हैं, अर्जुन ही बोल रहे हैं, क्या बोला, यावत जब तक, अर्थात मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, यावत जब तक, एतान इनको, निरीक्षे हम निरीक्षण कर लूं, जब तक मैं इनको जांच लूं, जब तक मैं इनका निरीक्षण कर लूं, किनका, युद्धु कामान अवस्थितान, युद्धु कामान युद्ध की कामना से, युद्ध की इच्छा से, अवस्थितान जो अवस्थित हुए, उपस्थित हुए हैं, अर्थात जो युद्ध की कामना से इस युद्ध भूमि में पहुंचे हैं, जब तक मैं उनका अवलोकन कर लूं, जब तक मैं उनको देख लूं कि कौन कौन युद्ध करने के लिए पहुंचा है। अगली लाइन भी यही कह रही है, कई ही मया सह योद्धव्यम, कई ही किनके द्वारा, मया सह मेरे साथ, योद्धव्यम युद्ध किया जाना है, अर्थात कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने वाले हैं, किन के द्वारा मेरे साथ युद्ध किया जाना है, अस्मिन रण समुद्र में, इस रणभूमि में, इस रणभूमि में कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से यहाँ उपस्थित हैं, मैं जरा एक बार उनको देख लूं, इसलिए हे भगवान, हे अच्युत, हे ईश्वर, हे कृष्ण, कहां ले चलो, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो ये थी आज की विषय वस्तु, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको यहाँ से जो भी कुछ समझ आया, जो नजर आया, वो यही कि भैया आप यदि ईश्वर के सुमिरन पर हैं, ईश्वर की श्रद्धा में विश्वास करते हैं, तो भगवान भी आपके साथ खड़े होते हैं। देखिए किस तरह से अर्जुन के साथ खड़े हुए हैं, उसका सारथी बनकर के उसके साथ खड़े हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। और जैसे जैसे अर्जुन कह रहा है वैसा ही फॉलो कर रहे हैं, वैसा ही कह रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 20वां, 21वां, 22वां श्लोक पढ़ा।
बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग प्यार देते हैं, जब आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लगातार उस पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक तरह से यही हमारा हौसला है, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, जितने लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, हमारा उद्देश्य सफल होगा। गीता हरगढ़ चैनल का जो उद्देश्य है उसमें उसे सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले, विराम देने से पहले एक बार फिर आप लोगों से निवेदन कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अच्छा लगे तो शेयर करना, कुछ त्रुटि हो, कुछ गलती हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि आगे हम उसको सुधार कर सके, उस गलती को ना दोहराएं और उसमें सुधार करके हम और अच्छे से वीडियो बना पाएं। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।